नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कुछ टॉप 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, भारत की संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधारित तौर पर कितने शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें भारतीय नाटक अकादमी द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता मिली गई है। इसमें 9वां जो शास्त्रीय नृत्य माना जाता है छऊ है। वैसे छऊ जो है भारत के 3 राज्यों में मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा छऊ है? मयूरभंज। और वेस्ट बंगाल में पुरुलिया सॉरी, उसे याद करने के लिए। और जो झारखंड में है वो है सरायकेला छऊ। ये 3 राज्यों में छऊ डांस मनाया जाता है। चलो देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन दिया है, किस प्राचीन ग्रंथ को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सैद्धांतिक ढांचे का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसमें नाट्य शास्त्र को माना जाता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि जी के द्वारा प्रदर्शित किया गया, लिखा गया। नंबर तीसरा है, सादिर या दासी अट्टम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में ऐतिहासिक नाम था? वो जो है भरतनाट्यम को ही सादिर कहते हैं। भरतनाट्यम का दूसरा नाम दासी अट्टम भी है। वैसे कथकली जो है केरल राज्य का डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। अब मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? आप सब कमेंट करके बताइए। वैसे केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। विशिष्ट त्रिभंग मुद्रा शरीर को 3 जगह से मोड़ने की स्थिति किस शास्त्रीय शैली की प्रमुख विशेषता है? उड़ीसा जो है, उड़ीसा में ये सब किया जाता है। वैसे सत्रिया कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। मणिपुर तो मणिपुर का है। और ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमद शंकर देव द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत की गई ना? श्रीमद शंकर देव जी के द्वारा जो है असम के महान संत श्रीमद शंकर देव ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए सत्रिया को एक प्रकार से समझ लीजिए लॉन्च किया। सत्रिया जो है असम, यहाँ मैं बताना भूल गया था, असम राज्य का है। नंबर 6 दिया है, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज और सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? वो सब कथक जो यूपी का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। उड़ीसा का है। कथकली केरल का है। वैसे जिन राज्यों का शास्त्रीय नृत्य डांस, क्लासिकल डांस है, उस राज्य का कैपिटल जो है, राजधानी
आप सबको कमेंट करके बताइएगा। नंबर 7 दिए हैं, भगवान विष्णु की एक सुंदर महिला अवतार के नाम पर रखा गया वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महिलाओं द्वारा एकल प्रस्तुत किया जाता है? वो जो भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम जो है, इसे मोहिनीअट्टम के रूप है। मोहिनीअट्टम जो है केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथकली जो है केरल का है। नंबर 8 दिया है, सत्रिया इसमें असम का है, उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी उड़ीसा का है, कथकली केरल का है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि शास्त्रीय नृत्य रूप का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम, कृष्णा जिले के एक गांव पर पड़ा है ना, तो कुचिपुड़ी जो है कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव के नाम पर कुचिपुड़ी पड़ा हुआ है। नंबर 9 जो दिया है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य हमारे भाईचारे के श्रृंगार, कौन सा शास्त्रीय नृत्य चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। दिया है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने भारी चेहरे के श्रृंगार, बड़े मुखौटे और चेहरे पर रंगे हुए मुखौटों के लिए जाना जाता है? ये कथकली जो केरल का है, इसे कथकली के नाम से भी जाना जाता है। कथकली केरल का है जो भारी मुखौटा और चेहरे पर रंग के लिए जाना जाता है। मणिपुर का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथक यूपी का है। और दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन, एक हरि की अवधारणा जहाँ एक ही नर्तक एक प्रस्तुति में कई भूमिकाएं निभाता है उसे भरतनाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। कथकली सत्रिय असम का है, मणिपुर का है। मणिपुर की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइए। अब देख लीजिए, पूर्वी भारत के किस अर्धशास्त्रीय लोक नृत्य को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया? ये छऊ है। छऊ 3 प्रकार का होता है, मतलब 3 प्रकार का नहीं, 3 राज्यों में होता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में जो है मयूरभंज होता है और झारखंड में सरायकेला होता है